राजनीति में कल क्या हो जाए, दावे के साथ कहा नहीं जा सकता। अब इसे सियासत का धर्म कहिए या फिर मर्म, साथ रहने वाले अलग हो जाते हैं। एक दूसरे का मुंह ना देखने की कसम खाने वाले दोस्त हो जाते हैं। राजनीति की माया ही कुछ ऐसी है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का तो यही हाल है। इस हालात पर माया की छाया का भी असर ऐसा हो सकता है। असर तो वैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत बंद है। तय तो था कि साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई आपस में ही हो रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये तो राम ही जाने। मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नीति और रणनीति बनाई जा रही है, पर अब उनका एजेंडा बदल गया है। अब अखिलेश यादव के एजेंडे पर कांग्रेस का साथ नहीं है। उनका फोकस सिर्फ अपनी ही पार्टी की चुनावी तैयारियों पर है। इस तैयारी की पहली कड़ी मजबूत है और जीतने योग्य उम्मीदवार की तलाश है। वैसे ये होमवर्क पिछले 3 महीनों से पार्टी के अंदर चल रहा है। कांग्रेस से मन खट्टा होने के बाद अखिलेश यादव अब लड़ाई अकेले लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसलिए अब उनकी नजर उन लोकसभा सीटों पर है जिन पर कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश यादव ने अब उन सीटों पर चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। सपा अध्यक्ष के एक करीबी नेता की माने तो दिसंबर के पहले हफ्ते से इस तरह की बैठकें शुरू हो जाएंगी, जिनमें चर्चा होगी कि टिकट किसे दिया जाए। सूत्रों से पता चला है कि समाजवादी पार्टी एक सर्वे भी करा रही है। इस सर्वे से चुनावी मुद्दों के साथ साथ बेहतर उम्मीदवारों के बारे में भी पता किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू की थी। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में हर दिन 1 या 2 सीटों पर मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को नहीं बुलाया जहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की संभावना है। उन दिनों अखिलेश यादव के मन में राहुल गांधी बसे थे, लेकिन अब कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए ही उन्होंने उन सीटों पर भी दिमाग लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश यादव अगले कुछ महीने टिकट फाइनल करने के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से ये नाम तय किए गए हैं। इनमें कुछ परिवारों के हैं तो कुछ पार्टी के। समाजवादी पार्टी जिन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के मूड में है, उनमें बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, कानपुर देहात से राजा रामपाल, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा और अयोध्या से अवधेश प्रसाद, जबकि अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा तो कौशाम्बी सीट से इंद्रजीत सरोज के नाम शामिल है। अखिलेश यादव ने लोकसभा की कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी है, जहां अभी वो वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। इन सभी सीटों को लेकर उनकी नजर बीजेपी पर है। अगर बीजेपी ने उन सीटों पर अपने सांसदों के टिकट काटे तो वो झट से उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकते हैं।